आजकल की हीरोइन ऐसे कपड़े क्यों पहन रही है जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं रहते। आलिया भट्ट और नोरा फतेही के साथ हुआ ऐसा स्टेज पर कि आप भी शर्मा जाओगे। और एक दिन में शेरनी 100 से भी ज्यादा बार संभोग करती है। इसके पीछे का कारण हैरान कर देगा आपको। और बेटी की मौत पर रो रही माँ के ऊपर चिल्ला पड़ी ये अफसर, उसके बाद क्या हुआ इस ऑफिसर का जानेंगे आगे। और क्या नेपाल श्रीलंका की तरह बर्बाद होने वाला है? और क्या है नियोग प्रथा जिसमें किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाकर बच्चे पैदा किए जाते हैं? और क्या ये प्रथा भारत में आज भी है? और कौन है पीएम मोदी का राइट हैंड मैन जो बन सकता है प्राइम मिनिस्टर? ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि लोग जितने छोटे कपड़े पहनते हैं उनको लगता है वो उतने ही ज्यादा अच्छी दिख रही हैं। चाहे आप किसी भी कपड़े में कितने भी अच्छे क्यों न लगे, आपको एक बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपको ऐसा ही कपड़ा पहनना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल लग सके। अगर आपको किसी कपड़े में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो वो सही नहीं है, क्योंकि इससे आप किसी न किसी तरीके से अपने आप को नुकसान पहुंचा ही रहे हो। और कई बार एक्ट्रेस भी ऐसे ही गलती कर देती है, जैसे कि यहाँ देखिए। वैसे तो आलिया भट्ट हमेशा अपने कपड़ों को लेकर काफी चौकन्नी रहती है, लेकिन एक बार वो थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट कपड़ा पहन कर आई थी। और जब वो अपने मूवी के प्रमोशन के दौरान डांस कर रही थी तब वो ऑप्स मोमेंट का शिकार हो गई। और फेमस एक्ट्रेस नोरा फतेही के साथ भी ऐसा ही हुआ अपनी मूवी के प्रमोशन के दौरान। इसीलिए हमेशा आपको कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 2, दोस्तों क्या आप भारत की नियोग प्रथा के बारे में जानते हैं? दरअसल जब कोई पुरुष बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होता है तब इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें उस पुरुष की पत्नी को किसी और पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने को कहा जाता है। लेकिन ये शारीरिक संबंध किसी भी प्रकार से यौन सुख पाने के लिए नहीं होता, बल्कि बस वंश को आगे बढ़ाने के लिए होता है। और इसमें वो औरत किस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी ये सारा निर्णय खुद पति ही लेता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें पहले दोनों के शरीर पर घी का लेप लगाया जाता है ताकि दोनों के बीच किसी भी प्रकार का यौन सुख न पैदा हो। और आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि 5 पांडव जो है उनका जन्म भी नियोग प्रथा के द्वारा ही हुआ था, क्योंकि उनके पिता पांडु को श्राप था। वैसे इस प्रथा में चाहे बच्चा किसी भी पुरुष से क्यों ना पैदा हुआ हो, उसके पिता का नाम उस औरत के पति का ही होता है। वैसे देखा जाए तो आज भी एक ऐसी ही टेक्निक मौजूद है जिसे स्पर्म डोनेशन कहा जाता है। नंबर 3, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों को चौंका दिया। आप भी जानते होंगे कि एक माँ के लिए अपना बेटा सबसे कीमती होता है। ऐसे में दिल्ली की मोदी नगर में एक 10 साल के लड़के की बस दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद उसका परिवार पुलिस स्टेशन में इंसाफ मांगने के लिए पहुँच गया। यहाँ पर ये परिवार फूट फूट कर रो रहा था और उसकी माँ सबसे ज्यादा रो रही थी। ऐसे में एसडीएम साहिबा शुभांगी शुक्ला ने उस बच्चे की मां को डांट दिया और कहा बस चुपचाप। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी का बेटा मरा है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं तो और क्या निकलेंगे। ऐसे में इस ऑफिसर ने जो किया वो बहुत ज्यादा निर्दयी था, इसीलिए अब इस ऑफिसर को सोशल मीडिया पर आलोचना मिल रही है और लोग कह रहे हैं कि इस ऑफिसर को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जो बिल्कुल सच है। नंबर 4, अगर हम इंसानों की बात करें तो शारीरिक तौर से हमारे लिए दिन में बस एक बार संभोग करना ही स्वास्थ्य के लिए सही है। लेकिन वही शेर में ऐसा नहीं होता। कि आपको पता है कि एक शेर और शेरनी दिन में 100 से भी ज्यादा बार संभोग कर सकती है। और जब मीटिंग सीजन आता है तो एक शेर और शेरनी का जोड़ा दिन में 100 से ज्यादा बार संभोग करता है। अगर शेरनी चाहे तो वो इससे भी ज्यादा बार कर सकती है। और इसी के साथ एनिमल किंगडम की एक ऐसी बात है जो आप नहीं जानते होंगे। अगर कोई भी दूसरी झुंड का शेर शेरनी के बच्चों पर हमला करने वाला है तो शेरनी उसे अपने बच्चों से दूर लेकर जाती है और संभोग के लिए इन्विटेशन देती है। और दिन में 50 से 80 बार संभोग करने के बाद वो शेर शेरनी के बच्चों को छोड़ देता है। ऐसे में उनका जो अल्फा शेर होता है वो इस चीज को देखने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता, वरना उसके ऊपर, उसके झुंड के ऊपर और झुंड के बच्चों के ऊपर खतरा आ सकता है। नंबर 5, कुछ वक्त पहले श्रीलंका का क्या हाल हुआ था ये बात आप जानते ही होंगे। श्रीलंका के जीडीपी और इकोनॉमी में हर चीज पूरी तरीके से टूट चुकी है। और अब भारत के और एक पड़ोसी देश यानी कि नेपाल पर भी ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ वक्त में नेपाल का भी कर्ज काफी ज्यादा बढ़ चुका है और नेपाल ने इस साल बहुत ही ज्यादा सामान इम्पोर्ट करवाया था, जिसकी वजह से अब उनके ऊपर संकट के बादल छा रहे हैं। क्योंकि नेपाल में कमाई का एक बहुत ही बड़ा जरिया है टूरिज्म, जो कि कोविड के वजह से पूरी तरीके से बंद हो चुका था। इसी के साथ नेपाल के जो लोग बाहर काम करते हैं वो नेपाल में पैसा भिजवा देते थे, लेकिन कोविड की वजह से वो पैसा भी आना बंद हो गया क्योंकि लोगों की जॉब चली जा रही थी। पर नेपाल की हालत अभी तक श्रीलंका जितनी बुरी नहीं हुई है। हाँ, अगर ऐसा चलता रहा तो गड़बड़ हो सकती है, पर नेपाल की सरकार इसके खिलाफ एक्शन ले रही है। नंबर 6, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। ये कहावत मुमताज के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है। एक बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार की लड़की थी जिसके सपने बहुत ऊंचे थे। इसे भारत के लिए हॉकी खेलना था, लेकिन इनके पिता एक रिक्शा चालक थे और वहीं उनकी माँ सब्जी बेचती थी। इसीलिए ये सपना इनके घर के हालात के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा था। पर उन्होंने हार नहीं मानी। ये दिन रात मेहनत करती थी और एक बार इनके आसपास के एक लोकल कोच ने इनके हुनर को पहचाना और इनको एक हॉकी किट लेकर दी ताकि ये अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। और आज ये इंडिया की वुमेन्स हॉकी टीम में सिलेक्ट हो चुकी है और इंडिया के लिए हॉकी खेलती है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति बस अपनी मेहनत के दम पर कुछ भी हासिल कर सकता है।
नंबर 7 दोस्तों, कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर एक फैक्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन नाम की एक बहुत दुर्लभ बीमारी है जिसमें इंसानों का शरीर अपने आप जलने लगता है, यानी कि अपने आप जल उठता है और इससे वो इंसान मर जाता है। पर हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो वहाँ पर ऐसा बताएंगे कि ये बीमारी है, पर असलियत में ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान का शरीर अचानक जल उठे, क्योंकि इंसान के शरीर में ऐसे सारे कंपोनेंट मौजूद हैं जिससे इंसान जल उठ सकता है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये बस एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया गया है कि स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन शायद हो सकता है। नंबर 8 पिछले कुछ वक्त से इंडियन पॉलिटिक्स में एक नाम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और ये नाम है एस जयशंकर का। इनका नाम कोई भी नहीं जानता था और अगर ये पहले इलेक्शन में खड़े रहते तो यकीनन हार जाते, पर राज्यसभा से चुनाव जीतने के बाद अब ये अगर इलेक्शन में खड़े रहेंगे तो जरूर जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वक्त में इतना ज्यादा ग्राउंड वर्क किया है कि ऑडियंस और सबके बीच ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और इस बीच उन्होंने इंडिया के फॉरेन कंडीशन इतने ज्यादा अच्छे तरीके से संभाले हैं कि शायद ही कोई और संभाल पाता। इसीलिए लोगों के बीच ये सवाल आ रहा है कि क्या ये भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वैसे आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये पीएम के एक प्रकार से राइट हैंड मैन है, तो इसकी संभावना है कि ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, पर शायद ऐसा नहीं होगा।